पेरेंट्स काफ़ी अरसे से रेंट पे घर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें रेंट पे कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद अब्बू को एक घर मिला जो मेरे स्कूल से काफ़ी करीब था। वो घर तो बहुत अच्छा था, पर बस उसके बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये कि उस घर के बिल्कुल पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। वैसे तो मैं बहुत नडर हूँ, मैं और बच्चों की तरह ऐसी चीज़ों से घबराती नहीं, पर मुझे वो अबैंडन घर कुछ अजीब मिस्टीरियस सा लगा। और चूंकि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, तो मेरे कमरे की खिड़की से उसी मनहूस अबैंडन घर का व्यू नज़र आ रहा था। अम्मी, अब्बू को कोई और घर नहीं मिला था। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। मेरे कमरे की खिड़की से वो अबैंडन घर नज़र आ रहा है। एनी, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद ये घर मिला है। फिर आप मुझसे कमरा एक्सचेंज करें। मुझे नहीं उस कमरे में रहना। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। इतने नखरे मत करो एनी। इन फजूल चीज़ों पे फोकस करने की बजाय मेरी हेल्प करवाओ। अपना कमरा सेट करो, बहुत काम रहता है शिफ्टिंग का। चलो शाबाश। हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर लेती, मास्टर बेडरूम तो मुझे नहीं मिलने वाला था। खैर, थोड़े दिनों बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। मगर एक रात मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। 9 बजे जब रोज़ की तरह मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की पे पड़ी और मुझे ऐसे लगा जैसे उस अबैंडन हाउस के ऊपर वाले रूम की खिड़की में कोई खड़ा है। ये देख के मैं चौंक गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, और मैं बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाती रही कि ये मेरी नज़र का धोखा है। पर क्लियरली उस वक्त वहाँ कोई था जो मुझे साफ नज़र आ रहा था। अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोलें। अम्मी, दरवाज़ा खोलें। क्या है एनी? अम्मी, उस अबैंडन हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज़ मेरे कमरे में आएं और देखें। ओहो, कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। देखो, रात में वैसे ही उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से नॉर्मल चीज़ें भी अब नॉर्मल नज़र आने लगती हैं। इसीलिए कहती हूँ, ज़्यादा हॉरर मूवीज़ मत देखा करो। अम्मी, आई स्वेयर खिड़की में कोई था। कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था। अगली रात दोबारा जब मैं बेड पे जाने लगी, तो फिर दोबारा मुझे उस अबैंडन घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में कोई नजर आया। आई फ्रीक्ड आउट। अम्मी, अम्मी, जल्दी आए। आप कहती थी ना ये मेरा वहम है। वो देखें। अरे, कहाँ गया? उफ एनी, पता है इस वक्त क्या टाइम है? तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया इस वक्त। तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि अब्बू सो रहे हैं? पर अम्मी, वो घर खाली है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो खिड़की में कौन होगा? हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं हैरान हूँ। इट इज़ वियर्ड। देखो एनी, हैलोवीन का टाइम है। मोहल्ले के बच्चों में से कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम्हें। अरे हाँ, उफ,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओहो, someone is playing a trick on me probably. चलो अब सो जाओ, शाबाश। ओके। अब तो मैंने ठान ली थी कि जो कोई भी मेरे साथ ये स्टूपिड मजाक कर रहा है, कल तो मैं उसे पकड़ के ही रहूँगी। होगा मोहल्ले का कोई बच्चा, बस मुझे पता चल जाए कि कौन है, फिर लगाऊंगी मैं उसके पेरेंट्स को शिकायत, होश ठिकाने आ जाएंगे। अगली रात 9 बजते ही मैं अबैंडन हाउस की तरफ निकल पड़ी। मैंने ठान ली थी कि आज मैं इस घर में जाके देखूंगी कि कौन है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में चारों तरफ गुप अंधेरा था। आई तो बहुत बहादुर बन गई थी, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है वो इसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, और सामने वही खिड़की थी जिससे मुझे मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं यहाँ हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं यहाँ हूँ। मैं भागी भागी नीचे गई। घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी सूरत मुझसे खुल नहीं रहा था। हालांकि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के आई थी। खोलो दरवाज़ा, कोई है? अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अरे कोई मेरी मदद करो। अम्मी, खोलो दरवाज़ा, कोई है? ओह गॉड, मेरी हेल्प करो। अम्मी, अब्बू, मैं यहाँ हूँ। प्लीज हेल्प मी। गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ? गॉड, ओह गॉड, मेरी हेल्प करो। उठो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। सुबह का अलार्म लगाना भूल गई थी क्या, या रात को देर तक जागती रही हो? एनी, क्या हुआ? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, हाँ बेटा, तुम काफी पेल भी लग रही हो। चलो रेस्ट करो। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, और अच्छा हुआ कल से वीकेंड है तो तुम्हें थोड़ा और रेस्ट भी मिल जाएगा। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे अब्बू को नाश्ता बना दूं। एनी की अम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही हैं, असल में वो एक चुड़ैल है जो एक घिनौना मकसद लेके उनके घर में उनकी बेटी का रूप धार के आई है। अब कैसा फील कर रही हो?
ठीक हूं। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ इससे? एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात के 3 बजे वो चुड़ैल अपने शिकार पे निकल पड़ी। अब उस चुड़ैल का हर रात यही काम था। वो एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात को अपने शिकार पे निकल जाती और वापस आके एनी के बिस्तर पे सो जाती। उस इलाके के लोगों में खौफ और हिरास फैलता जा रहा था कि वो कौन है जो इस बेदर्दी से लोगों का गोश्त चीर फाड़ के उनका कत्ल कर रहा है, और किसी का शक एनी पे जा ही नहीं सकता था। एनी के पेरेंट्स अपनी बेटी का अजीबोगरीब रवैया देख के काफ़ी परेशान रहने लगे थे। एनी की अम्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। 4 दिन हो गए थे और उन्हें लगा कि उनकी बेटी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ना तो वो उनसे ठीक तरह से बात कर रही थी और ना ही घर पे कुछ खा पी रही थी। उन्होंने बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर वो यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ, और स्कूल ना जाने के लिए भी कोई ना कोई बहाना बना देती। एनी का ये बिहेवियर देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनी है ही नहीं। कल भी अगर उसका ऐसा रवैया रहा तो प्लीज आप किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें। अम्मी, अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद। अम्मी मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। कितना खौफनाक सपना था। अरे एनी कहाँ है? एनी की अम्मी एनी को कमरे से गायब देख के काफी परेशान हो गई। उन्होंने उसे घर में हर जगह ढूंढा, पर जब वो उन्हें कहीं नहीं मिली तो उन्होंने घर से बाहर झांका। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देख रही हैं। जैसे ही एनी उठने लगी, एनी की अम्मी तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और अपने कमरे की दीवार के पीछे छुप के सारा मंजर देखने लगी। एनी घर के अंदर दाखिल होते ही सीधा शावर लेने चली गई। एनी की अम्मी को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो उसी बेबसी की हालत में एनी के कमरे में जाके रोने लगी। मेरी बेटी को क्या हो गया है? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये एनी नहीं हो सकती। हाँ? अम्मी, उस अबैंडन हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज मेरे कमरे में आएं और देखें। कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। अम्मी, आई स्वेयर खिड़की में कोई था।
एनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही मैं देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ, शावर में थी। एक्चुअली तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ फार्मेसी तक जाना होगा दवा लेने के लिए। रात बहुत हो चुकी है ना, इसलिए मैं अकेले नहीं जाना चाह रही। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल ही वो मुझे कह रहे थे कि मैं एनी के बचपन के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। कल वो मुझे घंटों तुम्हारे बचपन के किस्से सुनाते रहे, और मालूम है उन्हें अभी तक याद है कि तुम्हारे पास एक गुड़िया हुआ करती थी, तुम्हारी सबसे फेवरेट डॉल। उन्हें तो तुम्हारी गुड़िया का नाम भी अभी तक याद है, सैरा। पता है, उसे साथ लिए बिना तो तुम सोती भी नहीं थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे वो डॉल बहुत पसंद थी और मैं हमेशा उसी के साथ खेलती थी ना, मुझे याद है। अच्छा, क्योंकि एनी को तो डॉल से सख्त नफरत थी और उसके पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं। तो तुम्हें पता चल गया? इससे पहले कि वो चुड़ैल एनी की माँ पे हमला करती, उन्होंने जल्दी से गाड़ी को लॉक करके कार बूट से पेट्रोल की बोतल निकाल के गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। अम्मी, अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, एनी। आप क्या कर रही हैं अम्मी? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। नहीं, तुम एनी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी एनी उस अबैंडन्ड हाउस में कैद है। और इस तरह एनी की माँ ने उस चुड़ैल को वहीं जला के राख कर दिया। उसके बाद एनी के पेरेंट्स ने एनी को फौरन उस अबैंडन्ड हाउस से बाहर निकाला और एनी की हालत देख के वो रो पड़े। एनी 4 दिन से उस घर में कैद थी और सिर्फ किचन के नल से जो पानी आ रहा था, वो पानी पी के उसने वहाँ इतने दिन गुजारे। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो शायद एनी के पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए खो देते। इस वाक़ये के बाद एनी की अम्मी को उसी मोहल्ले के एक पुराने रहने वाले से पता चला कि बहुत अरसा पहले इस घर में एक औरत रहा करती थी, और उस औरत के बारे में ये मशहूर था कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जो हर रात अपने शिकार पे निकलती थी, लोगों का गोश्त खाने के लिए। उस ज़माने में उस एरिया में मर्डर्स की कई वारदातें हुई और पुलिस को जो भी डेड बॉडीज़ मिलती थी, उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से नोच खाया हो। और फिर एक रात वो औरत किसी इंसान का गोश्त खाती हुई पकड़ी गई। उस एरिया के लोगों ने उसे सज़ा देने के लिए उसी के घर में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को कुछ नहीं पता कि उसके बाद उस औरत का क्या हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो औरत अपने ही घर में भूख से मर गई, पर किसी को क्या मालूम था कि कई सालों बाद उस चुड़ैल की आत्मा एनी का रूप लेके एक बार फिर वापस आएगी, ताकि वो अपना घिनौना मकसद दोबारा पूरा कर सके। एनी और उसके पेरेंट्स बहुत लकी थे कि वो अपनी बेटी की जान बचा पाए, और उस वाक़ये के बाद उन्होंने फौरन वो घर भी छोड़ दिया।